हेलो स्टूडेंट, चलिए जो हम लोग रूट टू को इरेशनल प्रूफ करते हैं। तो रूट टू को इरेशनल प्रूफ करने के लिए हम मान लेते हैं कि लेट आपका जो है रूट टू बी इज आपका जो है रेशनल नंबर। आपका वो क्या है, एक आपका रेशनल नंबर है। ठीक है, रूट टू आपका क्या है, एक रेशनल नंबर ऑफ द फॉर्म क्या है आपका ए बाई बी। ठीक है, ठीक है, वेर वेर आपका ए एंड बी आर को प्राइम। वेर आप बोल सकते हैं ए एंड बी आर आपका जो है को प्राइम। ठीक है, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि रूट टू मेरा क्या है, एक रेशनल नंबर है। और रेशनल नंबर को मैं किस फॉर्म में लिख पा रहा हूँ, ए और बी के फॉर्म में लिख पा रहा हूँ, जहाँ ए और बी क्या है आपका को प्राइम है। तो को प्राइम का मतलब क्या है कि दोनों में आपका जो कॉमन आपका वन है ना, वन के अलावा कोई आपका दोनों में आपका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। ठीक है, तो मैं रूट टू को जो और क्या है, बी इज नॉट इक्वल टू जीरो है ना। और अब यहाँ पे लिख लीजिएगा को प्राइम एंड आपका जो है एंड बी इज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, हम ये मान लेते हैं कि रूट टू मेरा क्या है, एक रेशनल नंबर है, और जिसको किस फॉर्म में हम लिख सकते हैं, ए बाई बी के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे ए और बी क्या है आपका को प्राइम है। ठीक है, तो अब रूट टू को मैं क्या लिख लूंगा, देखिए तो रूट टू इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं, ए बाई बी लिख सकते हैं ना, क्योंकि रूट टू को मैंने क्या माना है, रेशनल नंबर माना है, तो रूट टू को मैं ए बाई बी के फॉर्म में लिख रहा हूँ। ठीक है, और ए और बी का कॉमन फैक्टर क्या है, सिर्फ वन है, वन के अलावा इस दोनों का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। ठीक है, तो जब ये रूट टू इज इक्वल टू ए बाई बी लिखेंगे तो हम ये अब दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। जब दोनों साइड आप स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, ये आपका बन जाएगा टू इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। ठीक है, ये बन जाएगा। अब यहाँ से हम जो है बी स्क्वायर इज इक्वल टू लिख लेते हैं ए स्क्वायर बाई टू। ठीक है, ये आ गया। इसका मतलब क्या है कि बी स्क्वायर जो है किसके बराबर है, ए स्क्वायर बाई टू के बराबर है। मतलब कि ये ए स्क्वायर जो है टू से क्या है, डिविजिबल है, तभी हमको बी मिल रहा है ना। तो यहाँ से देखिए तो एक आपका थ्योरम था, ये थ्योरम थोड़ा सा इसका यूज करना है कि इफ़ आपका जो है, इफ़ आपका ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय अ प्राइम नंबर then a is divisible by आपका जो है प्राइम नंबर, ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाय आपका प्राइम नंबर। मतलब क्या है कि अगर यहाँ पे देखिए, अगर इस एग्जाम्पल को अगर आप समझें तो अगर ए स्क्वायर जो है दो से अगर पूरी भाग लग जा रहा है, दो क्या है आपका प्राइम नंबर है, तो अगर ए स्क्वायर अगर आपका प्राइम नंबर दो से अगर पूरी भाग लग जा रहा है, तो इसका मतलब कि ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाई टू। मतलब क्या है कि अगर आपका जो इफ ए स्क्वायर बाई टू अगर है ना, देन ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाई टू। मतलब कि ए स्क्वायर अगर आपका दो से अगर पूरी अगर आपका भाग लग जा रहा है, इसका मतलब क्या है कि ए भी आपका दो से डिविजिबल होगा। तो यहाँ से आपको क्या पता चल गया कि ए जो है आपका किसका एक फैक्टर है, टू है ना। ए जो है आपका क्या है, आपका ए इज डिविजिबल बाई टू। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि टू डिवाइड्स आपका जो है ए है ना, दो क्या कर रहा है, ए को डिवाइड कर रहा है। अब ए को डिवाइड कर रहा है तो कितना टाइम्स जा रहा है ना, तो हम ये मानेंगे कि लेट आपका जो है ए इज इक्वल टू टू इंटू सी टाइम्स जा रहा है। ठीक है, ए जो है आपका क्या है, टू आपका जो है सी टाइम्स आपका जो है में आपका जो है ए को आपका डिविजिबल कर दे रहा है। ठीक है, अब यहाँ से देखिए तो अब दोनों तरफ अगर मैं यहाँ पे वैल्यू पुट कर दूँ, यहाँ से ए स्क्वायर करके स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा, फोर सी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ए स्क्वायर का वैल्यू आप रखिए, यहाँ पे ए स्क्वायर का वैल्यू यहाँ से अगर पुट करेंगे तो कितना आएगा, टू बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया, फोर सी स्क्वायर।
ठीक है। और यहाँ से थोड़ा सा अगर आप सॉल्व करेंगे तो देखिए तो क्या लिखेंगे आप, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिखेंगे आप, 2c² आ जाएगा। ठीक है, 2 से कटेगा तो यहाँ से आप लिख सकते हैं c² इज इक्वल टू b²/2। अब देखिए वही वाला कॉन्सेप्ट फिर आपको यूज़ करना है कि अगर आपका जो यहाँ पे देखिए तो b² जो है 2 से पूरा पूरी डिविजिबल है, तभी आपको c² आ रहा है। तो इसका मतलब कि अगर b² 2 से डिविजिबल है तो इसका मतलब कि b भी 2 से आपका डिविजिबल होगा। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ यहाँ पे कि 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ b, 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ, चाहे 2 आपका जो है 2 डिवाइड्स आपका जो है b, है ना, 2 डिवाइड्स b, है ना। यहाँ से हम लिख सकते हैं 2 डिवाइड्स क्या कर रहा है, b को। तो यहाँ पे देखिए तो a को 2 डिवाइड कर रहा था और b को भी क्या कर रहा था, 2 डिवाइड कर रहा था। इसका मतलब कि आपका जो है 2 जो है एक कॉमन फैक्टर है किसका, कॉमन फैक्टर है आपका किसका, a और b का। तो चलिए ये लिख लेते हैं। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं क्या कि 2 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ किसका, a एंड b। ठीक है, तो अब a और b का दो भी आपका कॉमन फैक्टर है और हमने माना क्या था कि a और b का जो है, a और b का जो है कॉमन फैक्टर क्या है, 1, है ना। a और b को हमने को प्राइम माना था, है ना। तो अब यहाँ से हमने जो प्रूफ किया, यहाँ से आपको मिला कि 2 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ a, दैट इज आप जो है आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, है ना। हम लोग का जो एजम्पशन है वो रॉन्ग है। एजम्पशन क्या था कि a, b हैज़ क्या है, हैज़ आपका जो है 2 फैक्टर्स, हैज़ 2 फैक्टर्स आपका 1 एंड 2, है ना। 1 और 2 आपका 2 फैक्टर आ गया, एक से तो फैक्टर है तो को प्राइम था। हैज़ आपका 1 और आपका 2 दोनों फैक्टर आ गया, देयरफॉर आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, दैट इज, तो देयरफॉर आप लिख सकते हैं देयरफॉर आपका जो है √2 इज एन इरेशनल नंबर, √2 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो बेसिकली इसमें जो हम लोग को करना है आपका कि ए का आपका जो है ए और बी का जो है हमने माना है कि एक के अलावा कोई दूसरा कॉमन फैक्टर नहीं है। तो हमको ये शो कर देना है कि ए जो है 2 से डिविजिबल है और बी भी आपका जो है 2 से डिविजिबल। तो इसका मतलब कि 2 आपका क्या हो गया, 2 आपका 2 जो है आपका ए और बी का क्या हो गया, फैक्टर हो गया। तो अब यहाँ से हम बोल सकते हैं कि हम लोग ने जो माना था कि ए और बी का 1 ही आपका केवल फैक्टर है, वो गलत हो गया। ठीक है, तो इसलिए जो है √2 क्या है आपका इरेशनल नंबर है। ठीक है,